हेलो दोस्तों, पूरी लुसेंट हिंदी ग्रामर जीके की निचोड़ की इस वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो का 20वां पार्ट दोस्तों, इससे पहले भी 19 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला दोस्तों आपको 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, उससे अब अकेले नहीं रह सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह भाववाच्य है। नेक्स्ट है, वहां जाओ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह आज्ञावाचक वाक्य है, वहां जाओ। नेक्स्ट है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मोहन नहीं आने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह नकारार्थक वाक्य है। नेक्स्ट है, किसी वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उससे फल नहीं खाए गए, यह भाववाच्य प्रयोग है। नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्तव्यवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह कर्तव्यवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है, यह सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, वह अपनी कक्षा में सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्न में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसके सम्मान उसकी कभी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो ये इसका बिना अर्थ बदले हुए नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यह उपवाक्य है विशेषण का। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कोमा है वह अल्प विराम चिन्ह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सेमीकोलन है वह एक अर्ध विराम चिन्ह है। नेक्स्ट है, अरे उसने तो कमाल कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, यह विस्मयबोधक वाक्य है। नेक्स्ट है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो और चिन्ह लगाने पर यहाँ पर संयुक्त वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वाक्य में घटक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए,
उद्देश्य और विधेय होते हैं घटक। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने खाना खाया और सो गया। यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतरण एक विराम चिन्ह नहीं है। इसके अलावा अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, ये तीनों ही विराम चिन्हों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो खड़ी पाई है। जैसे कि आपने लिखा है वाक्य खत्म करने के लिए आप खड़ी पाई लगाते हो, तो ये अंग्रेजी से हिंदी में नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, कलेजे पर सांप लौटने लगे। यह एक अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमचमाती चांदी के बर्तन। यह एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेताजी का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। यह एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक देशवासियों को। यह अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन। तो ये अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो अपनी यह एक अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहसी मनुष्य कहता है। यह अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तितली के सुंदर पंख। यह अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज हमें। यह अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुरे से बुरा। तो ये अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर की शोभा बढ़ा देता है। यह अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारिणी। यह अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को। ये अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। यह शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अंगूठी का नग होना का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुरूप जोड़ा होना। नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कठोर परिश्रम करना मतलब समुद्र मंथन करना। नेक्स्ट है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिर उठाना। विरोध करना मतलब सिर उठाना। नेक्स्ट है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी फेर देना। नेक्स्ट है मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्न जल उठ जाना। अन्न जल उठ जाना मतलब तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश में सही मुहावरा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट है तोते की तरह आंख फेरना का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुराने संबंधों को एकदम बुला देना। नेक्स्ट है ढपोर शंख का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेवकूफ होता है ढपोर शंख का अर्थ। नेक्स्ट है दिल पक जाना का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत पीड़ा होना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे खालिस्तान रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलांजलि दे दी। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी।